नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन संख्या डी, अशुद्धता नहीं है। ठीक है, अशुद्धता सरकारी पत्र में नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, री, टा, ठा, डा, ड़ा आदि का उच्चारण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इनका उच्चारण होता है मूर्धा के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, ई धन आ इक्वल टू या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों यह होता है यड़ संधि में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों रेखांकित शब्द कौन सा है? गंगा तट। इस पे कौन सा समास है? इस पे है दोस्तों तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यह हुआ है निढाल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, तकरीबन 5000 लोग थे, रेखांकित शब्द में निपात का अर्थ, निपात का प्रकार बताइए। तो दोस्तों तकरीबन में निपात के कौन सा प्रकार है? दोस्तों यह निपात का है अवधर अवधारणात्मक बोधक निपात। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो बताइए दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? तीर्थ। तीर्थ क्या है? तत्सम शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तो दोस्तों तद्भव शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो बताइए कौन सा है दोस्तों तद्भव तत्सम? तो दोस्तों ये है गणेश और गणेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। गणेश है तद्भव है और जबकि गणेश है तत्सम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों कौन सा विदेशी शब्द है? यह है इनाम। इनाम क्या है? विदेशी शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, इनमें से कौन सा विशेष रूप है? तो बताइए दोस्तों कौन सा विशेष रूप है? तो दोस्तों जो माता है ये विशेष रूप है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें है स्वयं। ठीक है, स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो दोस्तों विशेषण क्या है? घरेलू। घरेलू क्या होता है? विशेषण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो कौन सा भेद नहीं है? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक क्रिया विशेषण नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, अर्थ के आधार पर ये भेद इसका नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, शाबाश कमाल कर दिया रेखांकित शब्द में है। तो दोस्तों शाबाश क्या है? शाबाश है अव्यव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, निपात है। तो दोस्तों निपात किसे कहते हैं? ये अव्यव है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 19, गोष्ठी सफल रही रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों गोष्ठी रेखांकित शब्द है, तो गोष्ठी का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों इसका पर्यायवाची होगा सभा। ठीक है, गोष्ठी को सभा भी बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, ईश्वर की असीम कृपा है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम है। तो दोस्तों असीम का विलोम क्या हो जाएगा? ससीम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 21, शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो बताइए दोस्तों कौन सी जोड़ी सही है? रित, ऋतु। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों क्या शब्द है जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता हो? तो दोस्तों इसके लिए उपयुक्त है अग्र सोची। अगले आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 23,
चारों ओर अंधेरा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों और ये क्या है? तो दोस्तों और को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक शब्द। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, जो और है ये संबंध बोधक शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो दोस्तों कानो सुनी बात, ठीक है, इसका कारक कौन सा है इसमें कानो सुनी में? तो दोस्तों इसमें है करण कारक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो दोस्तों बहुए, ठीक है, बहु का बहुवचन क्या होगा? बहुएं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। सेब खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें है कर्मवाच्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। जब मेरी मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा काल है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं। तो दोस्तों इसमें है पूर्ण वर्तमान काल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प अनुचित है? रीतियाँ, ठीक है, ये अनुचित है। कौन सा रीतियाँ? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ये अनुचित है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, ये कैसा दोस्तों वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, मिश्र वाक्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है। तो दोस्तों जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या होता है? उद्देश्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन से शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन संख्या बी, शिक्षणेतर। इस तरह जो लिखा जाता है ये शुद्ध वर्तनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। आपने क्या कहा? रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों जो रेखांकित चिन्ह है क्या है? कहा। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है? ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे रेखांकित, ठीक है, कहा, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये कैसा चिन्ह है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने 20 बताई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8-8 आंसू रोना। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? पछताना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, 8-8 आंसू रोना का मतलब क्या होता है? पछताना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। सावन हरे न भादव सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ है सदा एक सी दशा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य में एक शब्द में कह सकते हैं। तो दोस्तों इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों इसको कह सकते हैं किंकर्त विमूढ़। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला विकल्प है। तो दोस्तों सर्प का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका समानार्थी हो जाएगा व्याल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो दोस्तों यह माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो दोस्तों गाजीपुर में कौन सी बोली बोले जाता है? ये बोला जाता है भोजपुरी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है दोहा के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो सही अनुवाद स्पष्ट करिए। तो दोस्तों स्पोर्ट स्ट्रेंथ आवर बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। वे हमें स्वस्थ बनाते हैं, अंग्रेजी में सही अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों किसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है? वे हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? दी कीप अस हेल्दी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, दे कीप अस हेल्दी। ठीक है, वह हमें स्वस्थ बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 से 46 तक।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। दोस्तों ये गद्यांश दिया है, ठीक है, आप लोग कम से कम इसको 2 बार पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रहना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम एकांत में बैठे बैठे आस्था रखें और हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे भी किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकूंगा। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्पित द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना दोस्तों क्या है, बिना किसी खर्चे के, किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाना रहना हमारे मन के गुबार को परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारी ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही हमारे सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते हैं जब हम शांत नहीं रह सकते हैं, कुछ दिनों बाद वह दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब तक की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, बताइए इसका आंसर। 43 में क्या कह रहा है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था रात को क्या करना चाहिए, क्रोध के अनुभव को डायरी में लिखना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर कर आती हैं। तो देखिए दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था ओजस्वी चेहरे पर उभर के आती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो दोस्तों शीर्षक क्या हो जाएगा, शांत रहो और सुखी रहो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन कौन से रोग दूर होते हैं। तो दोस्तों कौन से रोग दूर होते हैं, पाचन क्रिया से जुड़े रोग दूर होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। उर्वशी किसकी रचना है। तो दोस्तों उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। आदिकाल की रचना है। तो दोस्तों आदिकाल की रचना क्या है, खुमान रासो है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए। तो दोस्तों ये हुए थे 1903 में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी साथी हैं सबको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।